बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। साइकोलॉजिस्ट की 7 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट देखकर जलील नेक्सस की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जज के एक जुमले ने, सिर्फ एक जुमले ने सारी गेम का पासा पलट के रख दिया है। जहीर कराची में और सस्ती अदाकारा जो है वो लाहौर में रोना पीटना डाल के जो है वो शुरू हो चुके हैं। ज़ारा काज़मी का मुस्तकबिल महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। जहीर के खिलाफ जो है बयान देने के लिए मुकम्मल तौर पर आबादा है। जहीर की जल्द गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सारा का सारा ड्रामा एक रिपोर्ट को दबाने के लिए किया गया कि कहीं ये रिपोर्ट जो है वो जमा ना करवा दी जाए और उस रिपोर्ट की रोशनी में अहम तरीन फैसले निकल के सामने आ जाएंगे। हौलनाक हकाइक से पर्दा उठाऊंगी आज की वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि जो रोना पिटना डाला गया है, ये जो गंद फिर से घोलने की कोशिश की गई है और बार बार ये बोला जा रहा है कि मेहदी अली काज़मी, उसकी फैमिली ज़ारा काज़मी को कत्ल कर देंगे, ये क्या एजेंडा है, ये क्या प्रोपेगेंडा है। और एक बार फिर से सस्ती अदाकारा जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई है और जहीर भी रोना शुरू हो गया है। इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो जलील नेक्सस है, कल एक ड्रामा स्टेज किया गया, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा। लोग परेशान हो गए कि एक डॉक्टर आती है और डॉक्टर आके कहती है कि जी मुझे 5,000 रुपये की रिश्वत दी गई, मुझे 2 जोड़े दिए गए, उसके बाद उस 5,000 से मेरी आत्मा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी खरीदने की कोशिश की गई और मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बिकना। और फिर उसने कहा कि मेहदी अली काज़मी जो है वो मुझे मारने की कोशिश करता है। ये पूरा का पूरा ड्रामा जो है स्टेज किया गया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि जी किसी ना किसी तरीके से वो जो जज साहिबा ने अहम तरीन रिपोर्ट बनाई है उसको दबाया जा सके, उसको जो है वो मंजर आम से गायब किया जा सके। साइकोलॉजिस्ट के बयान पर इतना हंगामा करने वाले 4 सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स जो हैं उनको मालूम है कि इस बयान की टके की कोई अहमियत नहीं है। वो बेचारी खड़ी होकर अदालत के अंदर जो है वो कहती है मैंने बताना है, मैंने वो बताना है। उसको बार बार बिठा दिया जा रहा था, बाहर भी उसको बिठा दिया गया। अगर उसकी बात सच्ची होती तो उसकी बात को जो है वो अहमियत दी जाती, उसको चेंज ना कर दिया जाता। यानी कि इससे पहले भी वो इस तरह के ड्रामे करती रही है, इसी वजह से उसको चेंज कर दिया गया और किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा जी, बल्कि मैं आपको बताती चलूं कि असल डर जो जलील नेक्सस है उनको उस रिपोर्ट से है जो ज़ारा काज़मी की अपनी फैमिली से मुलाकात जब हुई थी और एक जज साहिबा को पॉइंट किया गया था, उन्होंने एक एक चीज़ को नोट डाउन किया था, उसको सबमिट करवाना था। असल डर उस चीज़ का था। जज साहिबा ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा है कि मैंने बच्ची से पूछा कि क्या आपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं, तो बच्ची ने खुशी से मिलने की रजामंदी जाहिर की। उसके बाद मैंने वालिदैन से मिलवाया था। बस इस एक जुमले ने सारी की सारी गेम पलट दी है और ये जुमला इनको हजम नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि जी बच्ची रो रही है, खा नहीं रही, पी नहीं रही। वो बेचारी कहती है जहीर को बुलाओ, जहीर जहीर करती रहती है। जहीर की माला जप रही थी तो अचानक से बच्ची से जब पूछा गया, बल्कि जज साहिबा की जानिब से इन्होंने कहा था कि बच्ची को डराया धमकाया जा रहा है, अगर जज के सामने बच्ची जाएगी तो सच बोल देगी। तो बहनों और भाइयों, वो जो जज साहिबा गई थी वो जज ही थी, उनके सामने बच्ची ने क्यों नहीं रोना पिटना डाला? उनके सामने बच्ची ने क्यों नहीं कहा कि ना मैंने वालिदैन से मिलना है और मुझे इन्होंने यहाँ पर बड़ी बुरी हालत में रखा हुआ है, मुझे हर हाल में जो है यहाँ से निकालो? वो जज साहिबा ही थी जिनको अदालत ने अपॉइंट किया था, तो वो कोई वकील नहीं थी जिनको जो है मेहदी अली काज़मी ने 5,000 रुपये दे दी हो। वो एक जज साहिबा थी जिन्होंने न्यूट्रल फैसला बताना था। तो बच्ची को मसला होता तो वो फौरन कहती थी कि मुझे यहां से निकालो, मैंने नहीं मिलना किसी से। अच्छा, ये एक जुमला इनको हजम नहीं हो रहा। पहले डॉक्टर जो है वो रोती हुई आई, हाय 5,000 हाय मेहदी अली काज़मी, हाय मुझे कुछ जो है मिला के पिला दिया। उसके बाद फिर जहीर जो है वो कराची में रोना शुरू हुआ, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, बच्ची हाथ से निकल गई, मेरी मुलाकात नहीं कराई, अब क्या करेंगे, हम फंसने लगे हैं। उसके बाद सस्ती अदाकार वो रोती भी आई। मुझे पता है कि जब व्यूज़ नहीं आते, जब मामलात खटाई में जाते हैं तो गालियां भी देते हैं यूट्यूबर्स को, मेहदी अली काज़मी को, और उसके बाद रोना पिटना भी शुरू होता है। तो फिर रोने का सिलसिला लाहौर में भी सस्ती अदाकारा की तरफ से शुरू होता है। उन्होंने इंकशाफ किया रोते रोते कि जहीर ने उसको फ़ोन किया और कहा कि आंटी जी ज़ारा तो हाथ से निकल गई, अब क्या होगा हमारा? अच्छा जी, ये सुनकर कुकड़ी भी चीखें मारना शुरू होगी। रात को नींद नहीं आई। मैं कहती हूँ यार, अजान हो रही थी, इंसान अजान का एहतराम कर लेता है। अजान के वक्त तो यार सच बोल लो,
अजान हो रही है, तुम झूठ पे झूठ लगी हुई हो, जो है ज़ारा को उसके वालिदैन मार देंगे ज़ारा को वालिदैन मार देंगे। कुरान पाक उठा के जो लोग झूठ बोल देते हैं, यार अजान हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो, ऐसे लोगों को शर्म थोड़ी आती है, इन्होंने कहाँ सच बोलना है। तो वो फिर रोती चिल्लाती हुई चीखती हुई जो है झूठी कहानियां सुनाना शुरू हो गई। और उसने कॉल करके कह दिया, ज़्यादा रोना इस वजह से था कि जी ज़हीर ने कॉल करके उसको आंटी कह दिया कि आंटी जी अब तो मामला ख़राब हो गया, हाथ से मामला चला गया। तो आंटी ने रोना शुरू कर दिया। कल से जी कज़ाबा अव्वल ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया, झूठी कस्में खाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और काज़मी, मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली पर एक बार फिर से इल्जामात की बौछार मार देंगे मार देंगे मार देंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अदालत को इस पर जो है वो नोटिस लेना चाहिए, पुलिस को, इदारों को मुतहरिक होना चाहिए कि एक कज़ाबा जो है अपने चैनल पे बैठ के मेहदी अली काज़मी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रही है कि वो अपनी बेटी को कत्ल करने वाले हैं। इस पर इदारों को एक्शन लेना चाहिए। इसकी सारी वीडियोस हमने जो है महफूज कर ली हैं, जिसमें ये उकसा रही है, पहले बच्ची को उकसाती रही कि वो खुदकुशी करने वाली है, अब ये जो है वो एक बार फिर से शिया सुन्नी फसादात को फैलाने की कोशिश कर रही है, ये कह के कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को मारने वाले हैं, उसकी जान खतरे में है। अच्छा जी, केस को रिपोर्ट करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको बाकायदा इसने गालियां देना शुरू कर दी। मुझे बड़ी हंसी आती है, कहती हूँ कि तीर निशाने पे जब लगता है ना तो फिर एक एक का नाम लेकर गालम गलोच की जाती है। गालियां तो भाई वही देता है जिसका अपना जो है ना मामला खराब होता है, जो झूठा होता है, जो झूठ बोलेगा वही गालियां देगा। तो दो गालियां, हमें पता है कि हम करोड़ों की आवाम जो है मेहदी अली काज़मी का गैंग है, तुमने जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुमने कहा जी मैं कराची आऊंगी, रोक सको तो रोक लो। मैं कहती हूँ कि तुम मेहदी भाई को बताओ, वो तुम्हें टिकट भेजते हैं, तुम कराची आओ। एक बार तुम कराची आओ, तुम्हें अदालतें बुला बुला के थक गई, तुम कराची नहीं आई। तुम्हें जो है समन जारी किए गए, तुम कराची नहीं आई। तुम्हारे अखबारात में इश्तिहार छप रहे हैं, तुम तब भी सोच रही हो कि आऊं। तुम बच्ची से मिलने आओगी, तुम बच्ची की वक्री मां लगती हो कि तुमने आना है, यानी कि उसकी सगी मां से और बाप से मिलने से तुम रोक रही हो। तुम्हारे कौन से ऐसे राज उस बच्ची के पास हैं जो तुम, हाँ बिल्कुल जी, मेहदी अली काज़मी को बताओ, वो तुम्हारी टिकट करवा के देंगे, क्योंकि तुम 10-10 हज़ार की फोटोकॉपी के पैसे तो मांगती हो, तो 20-22 हज़ार की वो तुम्हें टिकट करवा देंगे। और वो इतने अच्छे दिल के इंसान है कि तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर देंगे। तो तुम कराची जाओ, कराची की आवाम भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। कराची में जो है वो ज़ारा काज़मी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक दफा तुम कराची आओ और आकर फेस करो ये जो सारा तुमने गंद घोला हुआ है, इसको तुमने कैसे समेटना है। अच्छा जी, सच तो ये है कि ज़ारा काज़मी आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉमा से बाहर आ रही है। जलील नेक्सस को मालूम है कि जी अगर जो कुछ दिन और बच्ची की साइकोथेरेपी जो है होती रही तो वो 3 महीने अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान जो है वो दुनिया के सामने ले आएगी। बच्ची को नॉर्मल होने से पहले ही ज़हीर से मुलाकात का प्लान नाकाम होता हुआ देखकर ज़हीर तो अपनी मौत जो है उसको सामने नजर आना शुरू हो गई। और ज़हीर ने पहले ही कहा था कि अगर मैं फंसूंगा तो तुम सबको लेकर डूबूंगा। उसे मालूम है कि जी अगवा के साथ साथ जिनसी ज्यादती के केस भी बनेंगे और जिस पर इसको जो है सजा फांसी की सूरत में मिलेगी। बच्ची से जबरदस्ती बयानात किस तरह से दिलवाए गए, किस तरह से फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज किए गए, किस तरह से कौन कौन इस साजिश में शामिल है, किस किस ने गंद खोला, सारी चीजें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। अब सस्ती अदाकारा का रोना तो बनता है यार, इतना तो आप रो सकते हैं, बल्कि आप कहते हैं तो हम आपको टिश्यू भी स्पॉन्सर करवा देते हैं, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप का बड़ा शौक है, आपको पैसे मांगने का बड़ा शौक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं कि इस बार रोना असली है और आंसू जो है वो हकीकी है, क्योंकि अपनी मौत सबको सामने नजर आ रही है। और कज़ाबा ने कराची आने का इरादा भी जाहिर कर दिया। बिल्कुल आए, कराची जाएं, कराची वाले आपका इंतजार करें। जिसने ज़ारा काज़मी के साथ जी ज्यादती की है उसकी चीखें इस वक्त निकल रही हैं। और अब जी कोई चुप नहीं बैठेगा, ना हम चुप बैठेंगे, ना आवाम चुप बैठेगी, ना मेहदी अली काज़मी चुप बैठेंगे, क्योंकि अब जो है इनको असल मकाम पर इनके पहुंचाना है, वो है जेल। बच्ची के जी वालिदैन से जो दूसरी मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात की तरह बेहतरीन है। मैंने इस पर एक मुफस्सिल वीडियो बनाई है, उस वीडियो का इंतजार करें, आपको बताऊंगी कि अंदर क्या क्या मामला हुए, किस किस अंदाज में जो है किस किस ने क्या कुछ कहा और इन्होंने झूठ जो है वो फैलाना क्यों शुरू कर दिया है। तो अब रोएंगे, सबर करो, रुको, रोना है, पिटना है, आंसू बहाने हैं, झूठी कस्में उठानी है, गालियां देनी है, सब दो। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बहुत अच्छे अंदाज में उसकी जो है निगहदाश्त की जा रही है। बच्ची नॉर्मल है, ट्रॉमा से बाहर निकल रही है। और जो बकवास कर रहे हैं कि जी खाना नहीं मिल रहा, 5-5 दिन जो है भूखा रखा जाता है, कपड़े नहीं मिल रहे, तो बाजी तुमने वहां पे कैमरे थोड़ी लगवाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल रहा है और बच्ची जो है वो कहती है कि मैं खुश हूं और मैं अपने वालिदैन के साथ जाऊंगी।